मेरे सोहणियों सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। इनकी उम्र जो है वो 11 साल है, लेकिन इस नन्ही उम्र में भी ये सिंगिंग भी करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं और इसके अलावा ये क्या क्या काम करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। नाज़रीन, हमारे साथ आज दो जुड़वा बच्चे मौजूद हैं जिनके नाम ताहा और तलहा हैं। खुदा ने इनको बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। इनकी उम्र जो है वो 11 साल है, लेकिन इस नन्ही उम्र में भी, इस छोटी सी उम्र में भी ये बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। वो इन्हीं की ज़ुबानी जो है हम सुनते हैं। मुझे ये बताइएगा, आप तलहा हैं या ताहा हैं? मैं ताहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ताहा, हमें ये बताइएगा क्या क्या कर रहे हैं आप लाइफ में? आपके बारे में काफ़ी फेमस है कि आप बहुत काम करते हैं, तो बड़े बड़े लोग भी जो है ना वो नहीं कर पाते। जी जी, माशाल्लाह से मैं सिंगिंग भी करता हूँ, मॉडलिंग भी हम लोग करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं जो मैं बताना शुरू करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ड्राइविंग 11 साल की उम्र में आप कैसे कर पाते हैं? ड्राइविंग मैंने इस तरह पहली बार शुरू करा था क्योंकि पापा घर पे नहीं थे, उन्हें बहुत ज़रूरी काम से गए हुए थे वो, तो घर में मामा को मैंने हॉस्पिटल लेके जाना था, तो उस तरह मैंने फिर वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था ड्राइविंग। ऐसे मैं ये लेके नहीं जाता। जब हो गया एक दफ़ा वही इमरजेंसी मुझे पड़ी थी, तब से मैंने ड्राइविंग शुरू करी थी। तो सिंगिंग जो है, सिंगिंग भी ऐसे ही हादसाती तौर पर यानी आपने मतलब शुरू की या आपने किसी से सीखी, किसी से इंस्पायर हुए? नहीं, सीखी मैंने अभी तक किसी से नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमने। लेकिन एक दफ़ा मैंने कोई फिल्म देखी थी, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गाने पसंद आए, तो वो गाने में एक दफ़ा स्टेज पे बैठ के गा रहा था, तो घर वालों ने बोला कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तब से मैंने फिर वो सीखने और गाना शुरू कर दिया। आप हमें ये बताइएगा कि आप क्या क्या करते हैं? मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। पहले तो मैं जो करता हूँ वो हेयर स्टाइलिंग करता हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ, मैं भी मॉडलिंग, एक्टिंग और ड्रेस डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग, जो कि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, अच्छा लोग ये कहते हैं कि हमने अपने किड्स को बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रेनिंग दिलवाई है, बट वो फिर भी अभी इतना नीट स्टिच नहीं करते। और हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी स्टिचिंग करता हूँ, डिज़ाइनिंग करता हूँ और काफ़ी पेंटिंग भी कर लेता हूँ और बेकिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अभी और बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। वो जो सारी चीज़ें आपने बताई हैं, बगैर सीखे तो ये कोई कुछ भी नहीं कर सकता। डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग वगैरह तो कैसे मामा ने सिखाई हैं आपको या खुद ही शौक पैदा हुआ है? कैसे ये सारा कुछ करते हैं आप? अच्छा, जिस चीज़ का शौक हो ना तो वो इंसान खुद ही कर लेता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप इसकी ट्रेनिंग लो, हमने कभी भी किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग कभी भी नहीं ली, तो हम लोग जो जो चीज़ें करते हैं वो खुद ही करते हैं और फर्स्ट टाइम में हमारा अल्लाह का शुक्र है, गॉड गिफ्टेड है, तो हम लोग जो है ना ये जो चीज़ें करते हैं तो परफेक्ट आती हैं। तो फिर हमने कहा चलो, हम बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं और इसी वजह से लोग जो है ना बहुत हैरान होते हैं कि आप लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हैं। मामा के कपड़े भी डिज़ाइन करते हैं? जी, ईद पे, क्योंकि पता है आपको टेलर्स के नखरे ऊपर हुए हुए होते हैं कि जी हमने नहीं स्टिच करके देना, तो मैंने कहा चलें अब मैं ट्राई करता हूँ, तो मैंने कहा नहीं आप नहीं कर सकोगे। मैंने कहा अब मुझ पे छोड़ दें, तुम ट्रस्ट करें, मैं कर लूँगा। तो उसके बाद मैंने जब ट्राई किया और वो हालांकि बहुत एक्सपेंसिव था, बट मैंने वो ख़राब नहीं किया और बहुत ज़्यादा अच्छा स्टिच किया और वो उन्होंने ईद पे वेयर किया। जिस तरह हम लोग इन चीज़ों में आगे हैं, स्टडी में भी हम माशाल्लाह से बहुत आगे हैं। ताहा और मेरी बिल्कुल सेम मार्क्स आते हैं, पॉइंट्स थोड़े कम हो जाते हैं कि 10 आउट ऑफ 9 अगर आगे तो पॉइंट एक आधा कम हो जाता है, बट हमारे मार्क्स एक ही आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स को इनका कोई अच्छा सा सॉन्ग जो है वो भी सुनाएं। कच्ची डोलियों 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 से मैनू तो बांध ले, पक्की यारियों 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 से होंदे ना फासले।
ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां। कौन ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है, मामा करती हैं या बाबा करते हैं? नहीं, इस लिहाज से तो हम लोगों को ना दोनों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर माँ बाप सपोर्ट ना करें तो आपका जो टैलेंट होता है वो कहीं का भी नहीं रहता, आपका टैलेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और आप कहते हो कि जब मामा पापा सपोर्ट नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे मामा पापा बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं। कोई भी चीज़ हो वो हमें चाहिए हो, बिल्कुल वो हम लोग उनसे कहते हैं तो वो बिल्कुल ला के देते हैं। मामा बाबा के लिए कोई एक लाइन जो अपने इससे पहले ना उन्हें कही हो, आज कहना चाहते हो? जी मेरे मामा पापा ही हैं जिनकी वजह से आज हम लोग इस मुकाम पे हैं। ऐसे जो बच्चे हैं जो खुदादाद सलाहियतें अपने अंदर समोए बैठे हैं, उन्हें हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के मौक़े फ़राहम करें ताकि ये मज़ीद पॉलिश हो सकें और जिस चीज़ को ये बाय प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं उसके लिए भी ये प्रॉपर आगे चल सकें। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।